कुछ भी कोई गम नहीं हर तुम्हें बन गई चांदनी तेरा साथ कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा बहेगा नहीं समय की नदी इसे पार करने की आशा नहीं है तेरा साथ है तेरा साथ है मुझे क्या कमी है अंधेरा से भी मिल रही रोशनी है तेरा साथ है हर एक मुश्किल सरल लग रही हर एक मुश्किल सरल लग रही मुझे झोपड़ी लग रही तेरा बिना नमी मगर इस नमी पर ही दुनिया थमी है तेरा साथ है तेरा साथ है मुझे क्या कमी है अंधेरा से भी मिल रही रोशनी है तेरा साथ है मेरे साथ तुम मुस्कुरा के तो देखो मेरे साथ तुम मुस्कुरा के तो देखो उदासी को बातें हटा के तो देखो कभी है कभी मेरे सफर बस यही जिंदगी है तेरा साथ है तेरा साथ है मुझे क्या कमी है अंधेरा से भी मिल रही रोशनी है तेरा साथ है तेरा साथ है तेरा साथ है दुनिया बनाने वाले ओम शांति ओम शांति ओम शांति दीदी
गाना तो फिल्मी था, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। बाबा कहते हैं बच्चे संसार के जितने भी साथी संगी होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में हर कोई अकेला आता है। और बाबा कहते हैं फिर जाते भी कैसे हैं? अकेले जाते हैं। लेकिन हाँ, जब तक बाबा कहता है श्वास है, जीवन है, तब तक बाबा कहता है बच्चे एक दो को क्या करो? सुख दो। मांगो नहीं, बाबा कहता है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। बाबा कहता है ये गीत तुम्हारे लिए कोई गाए। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि अर्थियां भी उठती हैं, जनाजे भी सजते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की यादों में जिंदा रह जाते हैं। और जिंदा कौन रहते हैं? बाबा कहते हैं जो दूसरों को सुख देता है। इसलिए संगम पर बाबा कहता है बच्चे अभी बाप से भरपूर होते जाओ। ये समय बाबा कहता है संगम का बड़े भाग्य से आपको मिला। सबको नहीं मिला, और बाबा कहता है सबको भरोसा भी नहीं होगा। आज मुरली में बाबा कहता है ये एक ही ऐसी हट्टी है जहां बाबा कहता है सबको आना पड़ेगा। जैसे किसी दुकानदार के पास कोई चीज अच्छी होती है ना, कस्टमर कितना भी उसको बोल ले, भाव तोल कर ले, लेकिन उसकी चीज की इतनी वैल्यू है कि बाबा कहता है अपने दाम पर वो चीज बेचता है, क्योंकि दुनिया को भी पता है ये चीज और कहीं मिलेगी नहीं। तो बाबा भी कहता है बच्चे ये ज्ञान भी क्या है, इतना वर्थेबल है। तो आज बाबा ने फिर कहा कि देखो दुनिया तो क्या करती है, पानी का नाम बाला कर दिया। बाबा कहते हैं जब वो समझते हैं कि बात तो पानी की है, कि किसी को अगर पानी पिलाया जाए तो दुनिया में लोग दुआ कमाते हैं, इसलिए जगह जगह प्याऊ बनाए। देखते हो लोग घरों के बाहर मटके रखाते हैं कि आता जाता राहगीर पानी से अपनी प्यास बुझा ले। बाबा कहता है देखो संसार में भी पानी पिलाना एक पुण्य का काम माना गया, लेकिन बाबा कहता है ऐसा है ना, वो पानी तो कोई पिला भी दे, लेकिन बाबा कहता है किसी की प्यास जो है ना वो बुझ नहीं सकती। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने पानी पिला दिया। आप फोन को म्यूट कर दो, कलावती बहन कॉल को म्यूट कर दो। ठीक है। तो अगर कोई हमको पानी का ग्लास पिला भी जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि अब जिंदगी में दोबारा पानी की प्यास नहीं लगने वाली। बाबा कहता है बात तो किसकी थी? अविनाशी प्यास की बात थी। आत्मा को वो सुख चाहिए जो कभी भी भंग ना हो। तो बाबा कहता है अभी संगम पर देखो अविनाशी बाप आए हैं, अविनाशी आत्माओं की अविनाशी ज्ञान रतन से, अमृत से तुम आत्माओं की बाबा कहता है अविनाशी प्यास को बुझाने। कि बाबा कहता है अब आपका इस कलयुग के अंदर अंतिम जन्म है। जैसे बाबा कहता है दुनिया में भी कोई सर्जन होता है ना, तो कितना भी बड़ा कोई रोगी हो, बीमार हो, तो क्या करता है? उसको धीरज देता है कि देखो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। बाबा कहता है इस समय मैं भी क्या करता हूं, संसार की समस्त आत्माओं को बाबा कहता है मैं ये आश्वासन देता हूं, धीरज देता हूं कि बच्चे अभी आपकी जो भी बीमारी है, माया रूपी विकार है, बाबा कहता है बस ये अभी जाने ही वाले हैं और आपके सुख के दिन आने ही वाले। सर्जन है ना, तो उसका तो धर्म है कि रोगी को एक आस बंधाए। बाबा कहते देखो इस जगत में तो आज इवल सोल की बात करते हैं ना, कई लोग कहते हैं इवल सोल किसी में चली जाती है तो बड़ा दुख देती है, घर में आग लगा देगी, कोई नुकसान पहुंचा देगी इवल सोल।
लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है इस समय इस संसार में हर आत्मा इवल सोल है। इवल किसको कहा बाबा ने? हाँ, बाबा कहता है हर आत्मा पतित है। किसी में क्रोध है, किसी में बाबा कहता है किसी को तंग करने का संस्कार है। किसी के अंदर बाबा कहता है लोभ ज्यादा है, तो किसी में बाबा कहता है किसी को नुकसान देने का संस्कार है। तो हर आत्मा क्या करती है? अपने इन संस्कारों से एक दो को दुख देती है। दुख देती है और फिर लेती क्या है? क्या लेगी? मैं अगर किसी को नुकसान पहुंचा दूं तो मुझे क्या मिलेगा बदले? क्या मिलेगा? दुआ मिलेगी। इसलिए बाबा यहाँ क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय इस संसार में सब आत्माएं कैसी बनी है? पतित बनी है। अपने अपने संस्कारों के वश हर आत्मा दूसरे को दुख देती है, चाहे वो मोह भी उसमें एक कारण बन सकता है कि हमारा किसी से बहुत प्यार है। आज बाबा ने कितना देखो सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे जब बुद्धि कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं कि हम उलझते बहुत ज्यादा हैं संबंधों में, व्यवहार में टकराव हो जाता है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब गृहस्थी में मेरा मेरा करके जब सोचते हो ना, तब बाबा कहता है फिर उलझन बनती जाती है। बैठना तो गृहस्थी में ही है, लेकिन बाबा कहता है जब मेरा मेरा करते हो कि मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर ये सब क्या बन जाता है? उलझन बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है बुद्धि का योग कहाँ लगाओ? एक बाप के साथ लगाओ कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। तो बाबा कहता है फिर व्यर्थ बुद्धि भागेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे की तो चिंता होती है। दुनिया की थोड़ी चिंता हमने सर पे लपेटी हुई है अपने। चिंता तो किसकी होती है? अपनों की होती है, अपनी होती है। तो बाबा कहता है बच्चे ये मेरा मेरा जो करते हो ना, यही बाबा कहता है आपकी उलझनों का बीज है। तो इसलिए बाबा कहता है अभी मेरा मेरा करते और उलझो नहीं। आपका कुछ है नहीं यहाँ पर वास्तव में। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। तो एक फकीर था, बहुत गरीब था, ज्यादा किसी से कुछ मांगता भी नहीं था। जो कुछ प्यार से कोई दे जाता था बस वो स्वीकार कर लेता। और बड़ी ऊंची पहाड़ी पे एक छोटी सी उसने झोपड़ी अपनी बनाई थी। वहां जाकर वो सारे दिन के बाद विश्राम करता। तो एक रात क्या हुआ, एक उसके पास अपना कोई पुराना फटा सा कंबल था। सर्दियों के दिन थे। तो एक चोर इतनी ऊंची पहाड़ी लांघकर उसके झोपड़े में रात को घुस गया। और वो जो फकीर था वो तो अपने कंबल में जैसे याद ही कर रहा था प्रभु को। तो इतने में उसको कोई आवाज आई कि झोपड़े में कोई घुस आया। तो गरीब फकीर है, सोचता आधी रात को इतनी ऊपर पहाड़ी पर इस सुनसान बियाबान में कौन आ गया। तो उठता है तब देखता है कि एक चोर घुस गया है। हम और आप जब चोर को देखते हैं तो क्या रिएक्ट करेंगे? उस फकीर ने क्या कहा? फकीर ने कहा अरे भैया तुम यहाँ आए, मुझे पहले इत्तला तो कर देते। तुमने तो मेरा मान बढ़ा दिया यहाँ आ जाकर। नहीं तो मुझ जैसे फकीर के झोपड़े में चुराने के लिए क्या पड़ा हुआ। आज तो तुमने मुझे सम्राट बना दिया, क्योंकि चोरियां तो सम्राटों के घर में होती है ना, और मैं तो फकीर हूं। तुम अगर 2-3 दिन पहले मुझे बताते कि मेरे भी झोपड़े में आओगे
तो मैं लोगों से कुछ मांग कर कुछ जुटा लेता, ताकि तुमको खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि तू मेरे झोपड़े से लेके क्या जाए। अब जो चोर है बेचारा वो हक्का बक्का, बिठा लिया उसने चोर को पकड़ के, जैसे हम किसी मेहमान को पकड़ लेते हैं कि आइए स्वागत है। कहने लगा मैं क्या करूं? तुमने तो यहाँ आकर मेरा मान बढ़ा दिया, लेकिन मैं तुम्हारे स्वागत में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बेबस हूँ। तो वो जो चोर है वो सोचता है ये कैसे ना कैसे करके मुझे भागने दे, ये भागने नहीं दे रहा उसको। तो कहता है तू एक काम कर, देख सर्दी की रात है, मैं तो झोपड़े में हुई हूँ और सूरज आएगा तो तब तक मैं गुजारा कर लूंगा बिना कंबल के। तो तू ऐसा कर, तुझे तो वापस घर जाना होगा, तू ऐसा कर, तू मेरा ये कंबल लपेट जा, कम से कम तू तो सर्दी से बच जाएगा। अब चोर चोर कह रहा नहीं, मुझे कंबल वंबल नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा वापस। कहता है नहीं नहीं, मैं खाली हाथ कैसे तुमको भेज दूंगा, तो ये पुराना पुराना ही सही, लेकिन घर आया है मेरे, इतना कष्ट उठाकर इतनी ऊंची पहाड़ी पर, तो कम से कम ठंड से तो तेरा बचाव मैं कर दूं। तो बहुत ऊंचे सुर में उसने उस चोर को ये कहा कि ये कंबल तो तुझे स्वीकार करना ही पड़े। जब वो कंबल उस चोर के हाथ में उसने दे दिया, तो अब चोर कहने लगा अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अब जैसे ही चोर उस झोपड़े से बाहर निकला, तो ये फकीर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो कहता है अब क्या हुआ, अब क्या परेशानी है, आधी रात का समय है, जाओ सो जाओ, मैं तो चोर हूं, मेरा तो रोज का काम है भटकना। तो कहने लगा नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। बोला मैं क्या नहीं समझा। कहता देखो ये मेरा जो कंबल है, इतने साल इसने मेरा सुख में साथ दिया, आराम दिया, गरमाइश दी, आज ये कंबल मुझे कह रहा है कि तूने मुझे पल में छोड़ दिया, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं ना। जहां जहां तू चलेगा मेरा साया साथ होगा, आज से तेरा घर मेरा घर। चोर को कह रहा है कि मेरे तो इस झोपड़े में है ही क्या, जहां ये कंबल जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा, तो जो तेरा घर है वही मेरा घर बन जाए। तो चोर कहने लगा क्या बात करते हो, क्या ये झोपड़ा तुम्हारा नहीं है। तो कहने लगा अगर ये झोपड़ा मेरा होता तो मेरे साथ आता, अगर ये झोपड़ा मेरा होता तो जब मैं दुनिया से जाऊं तो ये मेरे साथ जाता, लेकिन ना तो ये मेरे साथ आया और ना ये मेरे साथ जाएगा, तो इसकी क्या परवाह करनी, तू इसकी चिंता मत कर, और मेरा तो कोई है भी नहीं आगे पीछे, तो मेरा जो बचा हुआ जीवन है ना, वो हम एक दो साथ में बिता लेंगे, सुख दुख में साथी बन जाएंगे। तो चोर सोचने लगा ये आज क्या हुआ। सर पकड़ा उसने कि फकीर बात तो ठीक ही कर रहा है, मैं मारा मारा फिर रहा हूं, और ये इतना बड़ा बादशाह है कि जिस जिस झोपड़े में पूरा जीवन निकाल दिया, आज पल में छोड़ बैठा, जिस कंबल से इसको इतना सुख मिला, मुझ जैसे चोर के लिए पल में कंबल भी छोड़ बैठा। पैसों के घर चोरियां नहीं हो सकती। हम्म? तो इसलिए बाबा भी समझाता है बच्चे जहां बैठे हो, इस देह के भी बाबा कहता है आप ट्रस्टी बनना, कि जब समय आए तो तुम्हें बाबा कहता है ये कंबल छोड़ने में देरी नहीं लगे। ये फटे हुए कंबल हैं, बाबा कहता है मैले कंबल हैं तुम्हारे ये देह, ये पतित शरीर, ये रोगी बीमार। बाबा कहता है ऐसी फकीरी करोगे फायदे में रहोगे, नुकसान नहीं होगा तुम्हारा।
देह तो छोड़नी पड़ेगी ना। आया कोई टॉनिक आज तक ऐसा दुनिया में कि जिसको कोई पी ले और जाए ना? न आया है न कभी आएगा। युग बीतेंगे, पता नहीं, और अगले कल्प में 5000 साल के बाद हम कहाँ होंगे। लेकिन ऐसे टॉनिक कोई नहीं बनाएगा, कभी नहीं बना सकेगा। तो बाबा भी कहता है बच्चे, अंतिम जन्म है। तो बाबा कहता है फिर व्यर्थ की बातों को बाबा कहता है पकड़ो नहीं। मन है ना, मन भटकता है। मन का चाल चलन ही ऐसा है, आवारा। पता नहीं किन किन गलियों में घुमाता है, अंधेरी गलियों में, सुनसान राहों पर। न आनी एक न जानी दो, कुछ नहीं मिलता इसको। व्यर्थ जीवन हम गवाते हैं गप्पों में, एक दूसरे की समस्याओं में। अपनी समस्या का कोई हल मिलता नहीं और दूसरों के लिए पंचायत करने बैठ जाते। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थी में रहो, लेकिन कोई सोच करनी है तो बाबा कहता है फिर मेरा समझ के नहीं करना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। उलझ जाओगे बाबा कहता। हम्म। तो बाबा फिर क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे ये तो खेल कैसा बना हुआ है, लाही और चढ़ी का ये खेल है। बाबा कहता है। बाबा कहता है ये जो दुनिया है कैसी बनी है। लोग कहते हैं ना ऊपर से आया, ऊपर वाले ने दिया और ऊपर ही चला गया। तो बाबा कहता है बच्चे आप ऊपर से ही आते हो, उतरते हो एक ही बारी। और बाबा कहता है अभी तुम्हारे घर जाने का समय है। तो चढ़ना फिर कौन सिखाए? कौन हमारी उंगली पकड़े? बाबा कहते हैं बच्चे अभी निराकारी बन जाओ, निराकारी बन जाओ। तो बाबा कहता है जितने भी विकार है ना, इनको बाबा कहता है बच्चे छोड़ना पड़ेगा। पावन बनना है तुमको, दो तरीके हैं बाबा कहता है। या तो बाबा कहता है योग के बल से पावन बन जाओ, या फिर बाबा कहता है सजाओ। सजाओं का भी बल है। जीवन में कोई दुख आता है, प्रताड़ना आती है, तो क्या अंतरात्मा रोती नहीं है? रोती है ना। तो बाबा कहता है फिर सजाओं से भी बाबा कहता है आत्मा प्योर बनती जाएगी, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होगी। प्राप्ति नहीं है बाबा। प्राप्ति कब है? जब बाबा कहता है बच्चे जब एक पाप को याद करते हो ना, तब आत्मा पावन बनती है। पावन बन के दूसरों को जब सुख देती है, तब बाबा कहता है आप देवकुल की आत्माएं बन जाते हो। बाकी तो दुनिया देख लो, रो रो के हर कोई अपने अपने हिसाब किताब चुकतो ही करता जा रहा है। किसी को कोई सुख थोड़ी दे पा रहे हैं बेचारे। हाँ, मन में आस तो है कि दूसरों से मिले, बच्चों से मिले, बहुओं से मिले, बेटों से मिले, हमें अपने शरीर से सुख मिले। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नहीं मिलेगा। ये बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है, ये नूंद है बाबा कहता है। तो सुख बाबा कहता है अगर तुमको लेना है तो एक किससे लेना? बाबा कहते हैं बच्चे वो कौन है? तुम आत्माओं का पिता, जो है ही कौन? सुखों का दाता है। और सुख कहाँ मिलेगा? बाबा कहते हैं मैं जिस सुख की बात करता हूं वो इस संसार का तो सुख है नहीं। अभी कलयुग में जहां बैठे हो, भगवान यहाँ किसी को ये वरदान नहीं दे रहा कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये तो हम और आप सब गा देते हैं, लेकिन एक साल के 366 दिन भी कोई नहीं बना सकता। एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते। हम झूठ बोलते हैं सामने वाले को कि तू इतना जिए कि साल के दिन 50,000 हो जाए। बनाओ फिर।
ऐसे कैसे हो जाएंगे? बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है हो सकते हैं, फॉर्मूला दे रहा हूं तुमको। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर आपके जीवन में खुशी रही, उमंग रहा, उत्साह रहा, तो बाबा कहता है आपका ये 365 दिन का एक साल कैसा बन जाएगा? जैसे कि 50,000 साल के समान। क्योंकि सुख कैसा मिला? दुनिया से नहीं मिला, पदार्थों से नहीं मिला, रिश्तों से भी नहीं मिला। ये सुख कहां से मिला? बाबा कहता है ये मिला आपको आपकी अपनी अवस्था से। ये सुख बाबा कहता है आपको तब मिलता है जब मन संसार भटकता 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 अपने घर वापस लौटता है तब। कहते हो ना दुनिया में, गो ईस्ट गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। बाबा कहता है जब जब तुम दूसरों का दरवाजा खटखटाते हो ना, कि ये बेटे सुख दे देंगे, ये बेटियां देंगी, ये जवाई देंगे, ये पड़ोसी देंगे, ये रिश्तेदार देगा, ये धन देगा, बाबा कहता है आपने बाहर के दरवाजे खटखटाए। पता नहीं कब नोटबंदी हो जाए, पता नहीं कब सोने का भाव नीचे गिर जाए, पता नहीं कब किससे उम्मीद रखी है और कौन कहाँ कौन सा पार्ट बजाने निकल जाए। और बाबा कहता है ये दे जिस पर तुम इतना इतराते हो। हाँ, बाबा कहता है थोड़ा सा जुकाम बुखार हो जाता है तो क्या करते हो? हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाहर का दरवाजा नहीं खटखटाओ, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। वो चोर जैसे घुसा ना, क्या मिला उसको झोपड़े में जाके? देखो तो कुछ भी नहीं मिला। पुराना सा कंबल था, वो भी वो बेचारा लेना नहीं चाहता, और वो फकीर उसको जबरदस्ती दिए जा रहा है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखो ना, तो इस दिन ये चोर ने जो चोरी की है, उसको शायद वो मिला है जो आज तक के पूरे करियर में कभी नहीं लिया। चोरियां तो इसने बहुत की होंगी, बड़े बड़े दाव लगाए होंगे, और बड़े बड़े घर लूटे होंगे, खजाने लूटे होंगे, लेकिन इस फकीर के घर से आज इसको क्या मिल गया? वो सबक मिल गया कि देख, ये है असली फकीर। जो समय आया तो किसी जरूरतमंद के लिए इस कंबल पर इसको लोभ नहीं आया। ये है वो फकीर, जब घर छोड़ने का समय आया तो पलट कर ये नहीं कहा कि मेरे झोपड़े का क्या होगा। आज इस चोर को जो मिला, ये शायद पूरे जीवन में कभी नहीं मिलता। किसी की आंखें खुली हो तो इस कड़कती हुई बिजली को उसने जरूर अनुभव किया होगा। किसी के जीवन में जब इतना प्रकाश होता है, तो सामने वाली आत्मा भी उस पावर का सहज अनुभव करती है। भले ही अपने में ना करे, लेकिन सामने वाले में तो करी जाती है कि ये वो बात करता है जो कभी किसी के मुख पर न सुनी न देखी। बाबा ने कहा ना आज मुरली में, इवल सोल्स की बाबा ने बात की, तो इवल सोल क्यों बनती है, कैसे बन जाती है? बाबा ने आज कहा इवल सोल्स के बारे में। बाबा कहता है इवल सोल क्या करती है? घर को जैसे आग लगा देगी। बुरा चाहती होगी ना, तो घर को आग लगा दे। इवल सोल, बाबा कहता है जरूरी नहीं है कि तुम तन में हो तभी तुम्हें दुख देगी। बाबा कहता है वो तन में हो ना हो, बाबा कहता है वो दुख देती है। जो दुखी होगा वो दुख देगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कम से कम क्या करो, तुम मत घबराओ इवल सोल से। बाबा कहता है, कई बार बाबा ने कहा, बच्चे कहते भी हैं कि जब इवल सोल दिखाई देती है ना, तो एक सफेद रंग का साया दिखाई पड़ता है। बाबा कहता है आप बच्चे इन बातों में जास्ती नहीं जाओ, बस एक बाप को याद करो। तो बाबा कहता है ये जो इवल सोल है ना, ये भी बाबा कहता है शांत हो जाएंगे।
बाकी ये सब करने से जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। बाबा कहते हैं बच्चे बलाएं तो तुमको ही टालनी पड़ेंगी। कौन है बला? कोई भूतनी, कोई भूत नहीं। बाबा कहते जल तू जलाल तू। बाबा कहते हैं तुम अपने कमजोर संकल्पों को जलाओ। और ये जो आई बलाएं हैं ना, बाबा कहता है जब कहते हो कि किसी के साथ मेरा टकराव हो गया, वाद विवाद हो गया, किसी से अनबन हो गई, कहा सुनी हो गई, तो ये बाबा कहता है ये बलाएं तो आएंगी बार बार, लेकिन आप चाहो तो बाबा कहता है ये टाल भी सकते हो। एक शांत मन हर अशांति का सामना कर सकता है। कर सकता है ना? तो बाबा कहता है बच्चे अपने मन को इतना शांत बनाओ। उसके लिए क्या करो? बाबा कहते हैं बच्चे उसके लिए क्या करना है? केवल और केवल बाबा कहता है एक बाप दूसरा ना कोई। देखो हमको दुनिया वालों की तरफ एक अट्रैक्शन है, एक लगाव है, एक झुकाव है। करके देखना, अपने साथ बात करना कभी। कभी क्या, फुर्सत तो रोज ही होती है। अपने आप से बात करने की तो फुर्सत सभी को रहती है, लेकिन हम बात भी वो करते हैं जो हमारा ही मन दुखाती है। ये जो हम चिंता करते हैं ना, ये बातें ही तो है जो अपने आप से करते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे एक बार चेक तो करो कि जिनसे मुझको लगाव है, जिनसे मुझको प्यार है, आखिर इसका कारण क्या है? दो कारण बनते हैं। एक तो बाबा कहता है बच्चे कारण ये बनता है कि ये आपका अपना मानकर बैठे हो। कहीं लगाव झुकाव क्यों है? क्योंकि मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा। बाबा कहते हैं सब कुछ तुमने मेरा 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 कर दिया। तो जहां मेरा होगा, बाबा कहता है वहां लगाव पैदा होगा। और दूसरा बाबा कहता है क्या कारण है? बाबा कहते हैं बच्चे इनसे फिर क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? कई बार हम यहाँ तक कह जाते हैं सामने वाले के लिए कि बस ये हंसते खेलते रहे, फलते फूलते रहे, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ फकीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा कोई मोहग्रस्त और यहाँ कोई है नहीं। हम यहाँ इतने कमजोर हैं कि हम कहते हैं नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। इसलिए कह रहे हैं कि बस ये ठीक ठाक रहे और हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है ये तो क्या किया? मोह है ना। बाबा कहता है इनसे, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा एक सुख है। मेरे सुख का जो विस्तार है वो बहुत संगीन है। मेरा सुख सिर्फ ये नहीं है कि ये मुझे पूछे, मुझे प्यार दे, सम्मान दे, भले ही दूर बैठे, लेकिन बस फलते फूलते रहे। होता है ना, बच्चे विदेश चले जाते हैं या कुछ कुछ ऐसे ऐसे जीवन में सीन आ जाते हैं, कहते हैं बस ठीक ठाक रहे, कैसे भी रहे। और जब थोड़ी हलचल आती है तो हलचल तो बाबा कहता आएगी। कौन है दुनिया में जो ठीक ठाक है आज बता दो। हाल चाल तो ऐसे ही पूछते हैं सबसे, और सब ठीक ठाक। अगला कहता है हाँ सब बढ़िया। तो बाबा कहता है मैं तो फिर गलत आ गया। जब सब कुछ बढ़िया है तो बाबा कहता है फिर याद किसको करते हो और क्यों करते हो? क्या चाहते हो भगवान से? कभी पूछो तो सही अपने आप से। इतनी भक्ति की तुमने, इतने मंदिरों में गए, मुझे पुकारा तुमने कि एक बार दर्शन दे। बाबा कहते हैं मेरे दर्शन से क्या फायदा?
क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा? भूल जाएगा। बाबा कहता है बच्चे मेरा दर्शन भी किया तो प्राण छूटे सब छूट गया। किसको क्या पता कि पिछले जन्म में क्या करके आए थे। बाबा कहता है मेरा दर्शन विफल नहीं जाता। नहीं तो जो अंधे हैं बेचारे वो, उनको क्या करूं? बाबा कहता है इस समय तो सारी दुनिया अंधी है मेरे लिए। क्या देखते हो? बाबा कहता है संसार में चमड़ी दिखती है तुमको। जो मोची होते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, ये चमार है जी, ऐसे बात करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो चमड़ी देखे वो चमार। क्या देखते हो? चमड़ी के भीतर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि इस चमड़े को चलाने वाला कौन है? हुँ? इसलिए बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है अगर चाहते हो पार लगना, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे भक्तों के लिए तो सबसे बड़ी चीज क्या थी? मोक्ष। भक्त तो बेचारे ये कहते हैं कि हमको तो अपनी चरणों में जगह दे दे बस। बाबा कहता है देखो, भक्ति में तुमने जो पढ़ा सुना, बाबा कहता है मैं शास्त्रों से तो नहीं मिलता। नहीं तो मुक्ति के लिए तुमको ये गंगा जल नहीं पिलाने पड़ते। अगर शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाता तो बाबा कहता है फिर मेरे आने की दरकार नहीं थी। फिर मुझे ये नहीं कहना था कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। नहीं, वो ये कह देता कि देखो एक बार तो मैं आ चुका हूं, अब जब जब धर्म की ग्लानि होगी यही गीता पढ़ के सुनते सुनाते रहना, बार बार आके क्या करूंगा। लेकिन दुनिया क्या कहती है? जब जब। बाबा कहता है ये जब कब आता है ये दुनिया जानती नहीं। ये तो मानते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी दुख कम है दुनिया में, जो चाहते हो हम और देखें। अभी कौन सा सुख लेकर सोते हो बता दो जरा। चिंताएं लपेट के सोते हैं सर पे, बोझ है मन पर कितने, है या नहीं है? अपने लिए 2 रोटी बनानी है वो भी बोझ है मन पे कि फटाफट बनाऊं और जान छूटे। किताबों में पढ़ा है हमने, कर्म ही पूजा है। देख लेना कौन सा कर्म आज हमारा पूजा की तरह हो रहा है। जोत कोई जगी नहीं हमारी, तो ये कर्म पूजा बन नहीं सकते, नहीं बन सकते बाबा के। इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा? पार तो लगना है ना तुमको। तुमने मुझे किस लिए बुलाया? पार लगने के लिए। तो बाबा कहता है बच्चे अब कलयुग का होगा विनाश, और सतयुग बाबा कहता है अभी आया कि आया। भगवान पर तो भरोसा करोगे या मुझे भी हाथ में गीता उठा के कसम खिलाओगे कि बता सच कह रहा? भगवान अगर किसी की कसम खा लेना तो वो तो भगवान से भी बड़ा हो गया। बाबा कहता है बच्चे मैं कौन हूं? सत्यम शिवम सुंदरम। मैं ही सत्य हूं। बाबा कहता है निराकारी, तुम आत्माओं का पिता। मैं ही शिवम हूं और मैं ही सुंदर हूं। और कौन है? बाबा कहता है बताओ, है कोई? तुम आत्माओं का कोई माई बाप है? कोई कहीं ढूंढा, कहीं मिला? कितने गुरु आए दुनिया में, हर कोई बाबा कहता है अपने को कृष्ण माने बैठा हुआ है। कृष्ण तो एक होगा ना? बाबा कहता है इतने सारे होंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी भूल भुलैया में भटकना नहीं। एक ही हट्टी है, एक ही बार आऊंगा, ऐसे ही मिलूंगा, ऐसे ही मिलूंगा। जो पहचान लेंगे बाबा कहता है वो भर जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये वो समय आ चुका अभी जब जो भी पाप कर्म है, आज मुरली में बाबा ने कहा 2500 वर्ष के जो भी पाप कर्म आपके हैं, अगर 50 से 60 वर्ष बाबा कहता है कोई पुरुषार्थ करे तो 2500 साल के पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे। हम में से ऐसा कोई नहीं बैठा जो ये कह जाए कि ठीक है आज से आगे के 50-60 साल में रोज पुरुषार्थ करने वाला हूं। कोई भी श्योर नहीं है। 50-60 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है। कोई नहीं सोचता हम इतना जिएंगे आज के टाइम। हाफ सेंचुरी तो सब पूरी कर ही चुके हैं यहाँ, और इसी में ही दुखी है। तभी यहाँ बैठे हैं। बाबा कहता है ऐसे यहाँ बैठे नहीं हो, बहुत ठोकरें खाई हैं तुमने, अब तुम्हारे ठाकुर बनने का समय आ चुका है। तो बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तो तुमको कराऊंगा, कराऊंगा। बाबा कहता है बिना पुरुषार्थ के, वो कहता है मैं तुमको सतयुग नहीं ले जा सकता। तो बाबा कहता है जो भी विकार हैं इनको बाबा कहता है योग की अग्नि से भस्म कर दो। है कमजोर संस्कार हमारे में? क्या लगता है या नहीं है? बच्चों को स्कूल भेजते हैं हम, बसों में, वैनों में। कई तो लोग खुद ही जा रहे होते हैं पैदल छोड़ने, कोई साइकिलों पे जाता है, कोई रिक्शों पे जाता है। रोज भेजते हैं बच्चों को स्कूल। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये हमारा स्कूल है। बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठकर तुम आत्माओं को पढ़ाता है। हम तो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। स्कूल के प्रति हमारी कोई भावना है? देखो मंदिर में लोग जाते हैं ना, बहुत अच्छा एक अभी विचार आया। हम सब मंदिर जाते हैं तो मंदिर की दहलीज पर भी हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, माथा झुकाते हैं। मंदिर की दहलीज पर, गुरुद्वारे की दहलीज पर, स्कूल की दहलीज पर कभी हमने माथा नहीं झुकाया होगा। झुकाया किसी ने? बताना जरा। फेयरवेल भी किए हमने, 10वीं का फेयरवेल मनाया, फिर 12वीं का भी मना डाला। कई बार दूसरों के भी फेयरवेल में चले गए मस्ती करने, लेकिन उस स्कूल की दहलीज को हमने कभी नहीं चूमा होगा। हमने तो नहीं चूमा, बाकियों का पता नहीं। आप भी देखो, उस स्कूल से हमको डिग्री मिली है। उस डिग्री की वजह से जहां रिश्ता किया, लोगों को बताया कि भाई ये पढ़ा हुआ लड़का, ये लड़की यहां से पढ़े हुए हैं, तब जाकर हमको एक अच्छे घर में प्लेसमेंट मिली है, तब जाके हमको एक नौकरी की प्लेसमेंट मिली है। बिना पढ़ाइयों के प्लेसमेंट नहीं मिलती। लेकिन आज जो कमा रहे हैं, जिन रिश्तों में आज हम अपने आप को देखते हैं कि हाँ ये मेरा परिवार है, ये सब कुछ है, तो पढ़ाई का तो जबरदस्त मदार रहा है ना। बच्चे भी पूछते हैं मम्मी आप कितना पढ़े हो, पापा आप कितना पढ़े हो, पूछते हैं ना। तो बाबा कहता है जिन स्कूलों की वजह से आप कमाने जोगे बने, जिन स्कूल कॉलेजों की बदौलत आपने अपना प्रोफेशन चूज किया, आज लोगों में एक रुतबा बनाया, स्टेटस बनाया, बाबा कहता है उन दहलीजों को तुमने कभी नहीं चूमा होगा। कितना बदल गया इंसान। बाबा कहता है बच्चे ये क्या है? ये है, बाबा कहता है, आपका रूहानी विद्यालय। हर घर मंदिर, हर घर मंदिर बनेगा, लेकिन कब? बाबा कहता है जब इसमें चैतन्य दीपक जगेंगे तब। इस चौखट को कभी चूमा हमने? हम रोज सेंटर जाते हैं,
भक्ति के संस्कार अलग है। हर कोई जाता है, कितनी भी सीढ़ियां हो, नाम जपते हुए चलते जाते हैं लोग। लेकिन बाबा तो मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में है हाथ जोड़ने का संस्कार, ज्ञान में रीत नहीं है। बाबा कहते किसको मत्थे टेकोगे? बिंदु को। बाप कौन है तुम्हारा? स्टार मिसल, छोटी सी बिंदु। इसलिए बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ आशीर्वाद मांगने की बात नहीं करना। कोई बच्चा टीचर को ये नहीं कह सकता कि मैडम मैं पूरा साल रेगुलर आया हूं, आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। स्कूल आने के ही नंबर नहीं है, सिर्फ पेपर पास करने के नंबर है। कितनी आपने मेहनत करी, कितने क्वेश्चंस का आंसर किया, कितना करेक्ट किया, नंबर उसके हैं। तो बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका स्कूल है, हरिद्वार है सच्चा सच्चा। हरिद्वार जाते हैं ना, हरिद्वार में क्या है? वहां गंगा जी है। हरिद्वार माना हरि का द्वार। वहां क्या है? हर की पौड़ी। बाबा कहता है आप अभी जहां जहां बैठे हो, ये जगह बाबा कहता है हर की पौड़ी मान लेना। यहाँ यहाँ तक गंगा पहुंच चुकी है। शिव की जटाओं से गंगा उतरी है ना। बाबा कहता है देखो प्रैक्टिकल में, स्वर्ग से कोई गंगा नहीं उतरती कभी। बाबा कहता है जब मैं इस दुनिया में आता हूं ना, तो बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा साथ लेकर आता हूं। जहां तुम बैठकर बाबा कहता है इस ज्ञान का श्रवण करते हो, वो जगह बाबा कहता है तुम्हारी हर की पौड़ी बन जाती है। वहीं बैठकर बाबा कहता है आत्मा ये स्नान करती है, और अनंत जन्मों के बाबा कहता है जो पाप है वो बाबा कहता है स्वतः ही निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन होंगे किनके? बाबा कहता है जिनको भक्ति में भी गाया ना हमने, मानो तो गंगा माँ, नहीं तो फिर बहता पानी। बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर भी उनके पाप दग्ध होंगे, भस्म होंगे, जिनको बाबा कहता है ज्ञान पर, अमरनाथ पर, अमर कथा पर बाबा कहता है निश्चय होगा। उन आत्माओं के पाप बाबा कहता है दग्ध हो जाएंगे। बाकी आया राम गया राम। तो बाबा कहता है बच्चे अब समय बहुत बीत गया। अब बाबा कहता है वो समय नहीं बचा कि तुम सोचो कि करेंगे, कुछ और समय बाद जरूर करेंगे। बाबा कहता है नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तब बाबा कहता है आप पुरुषार्थ कर सकोगे। पता नहीं सुबह होगी कि नहीं, पता नहीं सुबह वो चांस बनेगा कि नहीं कि हम मुरली सुन भी पाए। पता नहीं माया, बाबा कहता है कैसे कहाँ खेल जाए तुमसे, तुमको पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीना है तब तक ये ज्ञान का अमृत पीते जाना। बाकी काम बाबा कहता है ये अमृत खुद कर लेगा। हम तो क्या करते हैं, हर की पौड़ी पे बैठते हैं और लोटे अपने ऊपर डालते जाते हैं। बाकी काम तो ये गंगा मैया खुद कर देती है ना। करती है नहीं करती? सबके नाम की डुबकी मार आते हैं कि मेरे घर से फलाना नहीं आया ना, उसके भी नाम की डुबकी, इसके भी नाम की डुबकी। बाबा कहता है भक्ति में तो सहज है, कितने भी नाम की डुबकी लगा लो, ज्ञान में बाबा कहता है ये होगा नहीं। जो आएंगे, जो ज्ञान में डुबकी लगाएंगे, बाबा कहता है बस इन्हीं के बेड़े पार होंगे। हर एक को बाबा कहता है अपना पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा।
हर कोई अपने मुंह की रोटी खुद चबाता है। कोई किसी के मुख में निवाला तो डाल देगा, लेकिन रोटी तो उसको खुद ही चबानी पड़ेगी ना। तो इसलिए बाबा भी क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे हरिद्वार दूर नहीं है आपके घर से, आपके घर तक हरिद्वार आ जाता है रोज। अहो मम माया। बाबा कहता है लेकिन बच्चे अपने अपने गेस्ट हाउस से बाहर ही नहीं आते, होटलों में ही फंसे पड़े। ये घर बाबा कहता है ये होटल है तुम्हारे, जहाँ खाते हो आराम करते हो, ये साथ नहीं जाने वाले तुम्हारे। निकलो बाबा कहता है इन होटलों से बाहर। और बाबा कहता है ये वो समय आ चुका अभी, जो बाबा कहता है ना केवल अमृत को पियो, बल्कि बाबा कहता है पिलाओ। प्याऊ लगाने का बाबा कहता है बड़ा शौक है भक्तों को, वो पानी पिलाने में भी मोल नहीं लगता। और बाबा कहता है ये तो ज्ञान का है ना अमृत जल। बाबा कहता है बच्चे इसमें भी तुम्हारा मोल नहीं लगेगा। लगेगा मोल। बाबा कहते हैं गंगा कभी सूखती थोड़ी है, सूखती है कितनी दुनिया रोज आती है, रोज बसें भरती हैं, रोज ट्रेनें आती हैं, रोज दुनिया पहुंचती है। गंगा तो कभी नहीं सूखती। दुनिया कह जाती है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। कलयुग में तो बाबा कहता होगा ही, तुम्हारी गंगाएं भी मैली हो जाती है। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये तो पानी था ना, पानी में गंदगी फेंकोगे तो बाबा कहता है फिर पानी तो गंदा ही होगा। लेकिन ज्ञान की महिमा हम ऐसे नहीं कर सकते कि इतनी पतित आत्माएं हैं, इनको धोते धोते ज्ञान भी मैला हो गया। ज्ञान को कौन मैला कर सकता? कोई ऐसा तो नहीं है होदी में कोई पानी भरा हुआ है तो हम गंदगी फेंक आएंगे उसके अंदर। स्थूल तो है ही नहीं ना, सूक्ष्म है। और वो भी बाबा कहता है ज्ञान किसकी बुद्धि में ठहरता है? मुरली के पॉइंट्स तो हमको याद ही नहीं रहते। इतनी बड़ी होदी नहीं है हमारे पास कि 3 पन्नों की मुरली इसके अंदर समा जाए। बाबा कहते हैं एक बूंद भी अगर रुक जाए तो तुम्हारे बेड़े पार हो जाए। तो ज्ञान भी कहाँ रुकता है? बाबा कहता है जो बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाती। बूंद बूंद करके बाबा कहता है ये मैंने तैयार किया है, हरिद्वार है ये हरि का द्वार है जहां स्वयं भगवान बैठा है। और देखो रात दिन उसकी गंगा बहती जा रही है। 9 बजे भी रात को बह रही है, देखो आपके घरों तक आ रही है। उस गंगा जल की भी लोग महिमा करते हैं, कहते हैं सालों साल अगर वो गंगा जल पड़ा रहे उसमें कीड़ा नहीं लगता। और वैसे आप पानी छोड़ दो, देखो कैसे उसमें कीड़े चढ़ने लगते हैं। कहाँ से प्योरिटी आती है ये? बाबा कहते हैं वास्तव में बात तो है ज्ञान की। इस ज्ञान को कभी कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि बाबा कहता है ये ज्ञान तो मेरे साथ लुप्त हो जाएगा। एक बार बाबा गया तो बाबा कहता है मेरे साथ संगम भी गया, और बाबा कहता है तुम्हारे पुरुषार्थ का समय भी गया। फिर कोई नहीं तुम्हें कहेगा कि 4 बजे उठकर मुझे याद करना। बस बाबा कहता है अभी वो समय है जो हर आत्मा पुरुषार्थ करके अपने आप को पावन बनाए। मुर्दों की अस्थियां गंगा जी में प्रवाह करने से कोई स्वर्ग नहीं जाता। बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कहता है देखो मिलिट्री वाले भी बेचारे क्या करते हैं, युद्ध में जाते हैं। वो बाबा कहता है गीता के अक्षरों का इतना मान रखते हैं क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा है शास्त्रों में कि युद्ध भूमि में कभी भी पीठ नहीं दिखाओ तो मरने वाला स्वर्ग को जाता है।
हंसते हंसते बाबा कहता है वो लड़ाइयों में अपनी जान भी दे देते हैं। और बाबा कहता है यहाँ वास्तव में बात तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चे अब एक बाप को याद करते चलो तो तुम स्वर्ग चले जाओ। लड़ाई किससे है? बाबा कहता है आपकी लड़ाई है। बाबा कहता है इस समय आसुरी संस्कारों के साथ। कोई बाहर नहीं है, ये असुर बाबा कहता है आपके भीतर बैठा है। भिन्न भिन्न रूप बदल लेता है ये, कितनी करवट बदल लेता है। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे नैया तुम हो, तुम आत्माओं को पार उतरना है। राम राम अपना काम कर रहा है, सेतु बंधवा रहा है वो। एक एक वो कहता है श्रीमत का पत्थर है। ये ज्ञान बाबा कहता है जैसे श्रीमत के पत्थर रतन है। बाबा कहता है इन पर पांव रखते जाओ। और बाबा कहता है फिर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, बाबा कहता है जो आपको डुबो जाए। लेकिन हाँ, ये रतन बाबा कहता है जितना जितना खर्च करोगे, जितना जमा करोगे, ये बाबा कहता है बढ़ते जाएंगे। रतन तो सागर से ही निकलते हैं ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये हैं ज्ञान के रतन। वहां बंदरों के हाथ में पत्थर दिखा दिए बड़े बड़े। बाबा कहता है आप मुरली का मनन चिंतन करो तो बाबा कहता है तुम्हें रतन मिलेंगे। लेकिन हम मनन चिंतन ही नहीं करें, हमें मतलब ही नहीं मुरली में कल क्या था और आज क्या है। माँ बच्चे के लिए रोज खाना बनाती है ताजा, रोज बनाते हैं ना खाना बच्चों के लिए। खुद भले ही बासी रोटी खा बैठेंगे, बच्चे को हमेशा फ्रेश दें। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा माई बाप हूं मैं। दुनिया तो सिर्फ कहती है कि तू मात पिता। बाबा कहता है इस समय मैं तुम्हारी पालना कर रहा हूँ। रोज बाबा कहता है आकर तुमको ये मैं तरावटी माल खिला रहा हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। माँ की हाथ की रोटियां खाते हैं। कहते हैं बच्चे में जो ताकत आती है ना उस समय, वो फिर पूरा जीवन कभी नहीं मिलती। रोटियां तो वो कईयों की हाथ की खाएगा, माँ के बाद भी बहन के हाथ की भी खाएगा, बीवी के हाथ की भी खाएगा, बेटी के हाथ की भी खाएगा तो बहू के हाथ की भी खा लेगा, कई बार पोती के हाथ की भी खा लेगा। लेकिन बाबा कहता है जो ताकत माँ के हाथ की रोटी में है वो कहीं नहीं मिलेगी। इस समय बाबा कहता है ये वो संगम युग है जब स्वयं भगवान तुम्हारा माई बाप बनकर बैठा है। उठते बाद में मुरली पहले आ जाती है कि बच्चे मेरे भूखे ना रह जाए। हमें परवाह ही नहीं। माँ ने पराठे बना रखे हैं गरम गरम, बच्चा कह रहा है मम्मी मैंने तो पिज्जा खा लिया। पेट तो एक ही था, या ये खाऊं या वो खाऊं। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको इस समय शक्तिशाली बना रहा हूं। तुम्हें ये मजा नहीं आ रहा खाने का कि ये क्या मुरली है रोज की। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अंतिम जन्म है, घर जाना है। एक बाप को याद करो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मी ये रोटी तो खा खा के हम बोर हो गए तेरी, अब हमको पिज्जा खाने का मन करता है। तो हम जाएं दुनिया की बातें सुने, दुनिया क्या कर रही है बाहर, कोई कहाँ गया, किसके घर में क्या हुआ। ये हमको पिज्जा बड़ा अच्छा लगता है। स्वाद बदल गए। बाबा कहता है व्यर्थ सुनने में आज सबकी रुचि है। ऐसे थोड़ी टेलीफोन इन्वेंट हो गए। किसी के खुजली जरूर हुई होगी कि दूर बैठे भी किसी को फोन लगाएं बात करें। फिर उससे भी मन नहीं भरा तो ऐसा एक ऑप्शन फोन में ले आए कि दूर बैठे भी किसी की शक्ल देख पाए। वो भी हो गया। देखो बाबा कहता है साइंस वाले संकल्प से सिद्धि प्राप्त करते जा रहे हैं। और बाबा कहता है तुम मेरे ब्राह्मण हो, तुम संकल्प करते भी डरते हो कि अच्छा ऐसा हो जाएगा। बहुत साल पहले जब टेलीफोन भी नहीं था तो किसी ने सोचा भी नहीं था
कि कोई किसी को ऐसे फोन मिलाएगा, कुछ नंबर मिलाएगा और किसी से बात हो जाएगी। सोचा ही नहीं किसी ने। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी फोन आएगा जिसमें हमको वायर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि घर बैठ के ही बात होगी क्योंकि घर में ही कनेक्शन है ना। आज देखो वायरलेस फोन एक एक की जेब में है नहीं? टच स्क्रीन फोन है सबके हाथों में, कभी किसी की भी शक्ल देख सकते हो। तो बाबा कहता है फिर साइंस में इतना बल है, साइलेंस में कितना बल है, कितना बल है। हम्म? बाबा कहता है ये जो जितने भी आविष्कार हुए हैं ये एक दिन में या चंद घंटों में नहीं हो जाते, इनमें भी कोई दिन रात मेहनत करता है। बिजली की जब इन्वेंशन हुई थी तो ऐसे नहीं हो गई थी, कितने प्रयोग किए जाते हैं, कितने विफल होते हैं। और बाबा कहता है तुम कोई प्रयोग नहीं करते हो। बाप इतना ज्ञान सुनाता है हमें, हम कोई प्रयोग ही नहीं करते। कि देखे तो सही, जो कह रहा है ये शक्तियां, ये गुण, ये संस्कार, ये बाबा कहता है इनसे सतयुग बन जाएगा। हम कम से कम दिन में कभी 2 घंटे ट्रायल तो करें कि आज 2 घंटे ना मैं शांत स्वरूप हूं, देखती हूँ अभी शक्ति को यूज करते हुए, आने दो कोई भी बात, मेरी स्थिति हिलती डुलती है या नहीं, ट्राई करके तो देखो। 2 घंटे में पता चल जाएगा कि हम 15 मिनट तो रुके कम से कम। 15 मिनट की ताकत तो मेरे अंदर थी। किस चीज ने मुझको 15 मिनट रोक रखा था? क्यों ना मैं उस चीज को और बढ़ाऊं अपने अंदर। और बढ़ानी तो बाबा कहता है तुमको पड़ेगी बच्चे, बढ़ानी तो बाबा कहता है तुमको पड़ेगी ताकत अपनी। बच्चा बड़ा होता है ना, माँ कहती है अब तू छोटा नहीं है, अब एक रोटी नहीं, अब रोटी 2 कर, तब तेरी हाइट निकलेगी, तब तेरी बॉडी बनेगी। ये माँ समझाती है बच्चे को। कल से तेरे टिफिन में 2 रोटी डालूंगी। कहेगा नहीं मम्मी मैं एक ही खा सकता हूँ। वो कहेगी नहीं 2 तो खानी है। तो हमको भी धीरे धीरे जो गुण शक्तियों की डोज है वो हमको अपने अंदर बढ़ानी है। कम नहीं, ये मत सोचोगी मैं शांत तो हूं लेकिन 10 मिनट में ही होता है बस, उसके बाद तो फिर वैसे ही हो जाता हूँ। अरे 10 मिनट की अचीवमेंट छोटी लगती है क्या? कोई चिल्ला रहा है सामने से और 10 मिनट मैंने अगर साक्षी होके देखा, ये बाबा कहता है कि बच्चे एक हाथ से ताली बजने दो, देखो कितनी देर बजाता है। तो 10 मिनट तो मैंने रोका ना खुद को। कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है। सोचो अभी तो हमें ज्ञान भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तब मेरे अंदर 10 मिनट की पावर आ गई। और जिस दिन मेरी बैटरी चार्ज धीरे धीरे होने लग गई, तो ये 10 मिनट 10 घंटे भी बन सकते हैं, ये 10 दिन भी बन सकते हैं, ये 10 हफ्ते भी बन सकते हैं, ये 10 महीने भी बन सकते हैं, ये 10 साल भी बन सकते हैं। करते नहीं करते। एक सिलेंडर खाली होने से पहले दूसरा सिलेंडर घर में पहले रख देते कि पता नहीं सिलेंडर कब खाली हो जाए, तो एक और नया सिलेंडर घर में होना ही चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही गुण और शक्तियों के सिलेंडर भर के रखना। अचानक बाबा कहता है ये सिलेंडर खत्म होगा, ऐसा ना हो तुम्हारा तवा ठंडा ही रह जाए। किससे मांगोगे शांति जाकर? कौन तुमको प्यार लुटाएगा? सबके हाथ तंग हैं। कोई सामने से देता जाता है तो हम देने की हिम्मत जुटा लेते हैं। जिस दिन वो नहीं दे पाता उस दिन हम दुखी भी होते हैं और फिर किसी और का मुंह भी देखते हैं। ये तो बेकार है। सिलेंडर तो अपने ही घर में भरा अच्छा लगता है। पड़ोसी के घर कितनी देर जाएंगे, जरा 2 रोटी बनाने दो।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपना ज्ञान गुण शक्ति ज्ञान बाबा कहता है इन सब चीजों से अपने आप को भरते चले जाओ। भरना ही पड़ेगा बाबा कहता है अगर आपको सुखी बनना है तो। जैसे दुनिया भी तो हरिद्वार जाती है, गंगा जल की कैने लोग साथ ले आते हैं भर के कि रोज थोड़ी अब हर की पौड़ी पे आकर बैठ सकूंगा, थोड़े और पाप करूंगा गंगा मैया फिर वापस आऊंगा धोने, अभी तो जाऊं पहले करूं तो सही, तब तक मैं थोड़े दिन के लिए गंगा जल साथ ले जा रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो गंगा जल की कैने भर के ले आए हर हर गंगे, लेकिन बाबा कहता है इस हरिद्वार से इस ज्ञान के जल से बाबा कहता है कोई भी कैन भर के जा नहीं पाएगा, जा पाएगा। बाबा कहता है यहां से तो तुम सिर्फ पावन बन के जा सकते हो, ज्ञान बाबा कहता है एक छींटा भी कोई साथ नहीं लेके जाएगा, एक छींटा भी नहीं मिलेगा, अभी तो भर भर के लुटा रहा हूं तुमको। लेकिन बाबा कहता है एक बार गया तो फिर ये गंगा ज्ञान की गंगा ये मेरे साथ ही चली जाएगी, शिव होगा तब ये गंगा हमको मिलेगी, शिव ही नहीं होगा तो गंगा कहां से ले आए। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी पावन बनो, बनकर बाबा कहता है दूसरों को सुख देना, नहीं तो पता कैसे चलेगा तुम पावन बनाए हो, मांग तो दुनिया ही रही है। तो हरिद्वार भी हमको रोज आना है और हर की पौड़ी पे भी हमको रोज 1 घंटा बैठ के इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। तब बाबा कहता है बच्चे आपकी मुक्ति और जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। हर हर गंगे। ओम शांति।